हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक खास टॉपिक पृथ्वी की गतियां या फिर मूवमेंट्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हाई स्कूल इंस्ट्रक्टर को और पास में बने बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन में ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आपको मिले हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, बेसिकली जो पृथ्वी की गतियां हैं वह दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है घूर्णन या दैनिक गति, जिसे कि आप परिभ्रमण गति के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों, हम यह जानेंगे कि एक्चुअल में घूर्णन या दैनिक गति या फिर परिभ्रमण गति क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक लट्टू की भांति गोल घूमती है और घूमने की जो दिशा है दोस्तों वह कैसी है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारी पृथ्वी गोल घूमती है। और दोस्तों, पृथ्वी ऐसे अपने अक्ष पर गोल घूमते हुए जो गति करती है उस गति को दोस्तों घूर्णन गति या दैनिक गति कहा जाता है। अब दोस्तों, इसे दैनिक गति क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल घूमते हुए अपना एक चक्कर, आप दैनिक से समझेंगे, दैनिक का मतलब एक दिन होता है, अपना एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट के अंदर पूरा करती है। और दोस्तों, हम इसे बेसिकली नॉर्मल वे में 24 घंटे बोलते हैं। तो आप यह मानें कि अगर किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए खुद का एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है, तो आप कहेंगे 23 घंटे 56 मिनट में। और बेसिक इसे याद करने के हिसाब से आप मान सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए एक दिन के अंदर खुद का एक चक्कर पूरा करती है। तो दोस्तों, यह होती है घूर्णन गति। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आती है परिक्रमण या फिर वार्षिक गति। तो इसमें आप समझ सकते हैं वार्षिक का नाम आ रहा है, मतलब यहाँ पर वर्ष का या फिर एक साल का नाम होगा। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करना परिक्रमण या फिर वार्षिक गति कहलाता है। परंतु दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो वह गोल कक्षा में नहीं करती है बल्कि अंडाकार कक्षा में करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि 6 महीने तो पृथ्वी सूरज के करीब आ जाती है और अगले 6 महीने पृथ्वी सूरज से दूर चली जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों एक्चुअल में जो चक्कर लगाने में पूरा सूर्य का जो पृथ्वी को समय लगता है वह लगता है 365 दिन और 6 घंटे में। और बेसिकली इसे हम जानते हैं कि एक साल तो हम सभी बोलते ही हैं, पर एक्चुअल टाइम जो होता है वह होता है 365 दिन और 6 घंटे। और इस तरह जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उस गति को परिक्रमण या फिर वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यह होती हैं दो अलग अलग तरीके की गतियाँ। तो अगर से आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।